नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 10 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट, ठीक है, बेस कैंप तक पहुंचा कौन, और इनमें से कौन पहुंचा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन पहुंचा है, तो अविका अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अविका अग्रवाल जो है ये 10 वर्ष की आयु है केवल इनकी, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है यहां पर क्या की है, पहुंच चुकी हैं। अगला देखते हैं, किसने 12 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोसियस्को पर तिरंगा फहराया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यासी जैन और अंश जैन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन है। अस्मी खरे को स्वतंत्रता दिवस 2025 के 8 होम समारोह में किसने विशेष निमंत्रण दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति भवन से, ठीक है। अस्मी खरे को स्वतंत्रता दिवस 2025 के 8 होम समारोह में विशेष आमंत्रण मिला था। देखिए अस्मी खरे जो है दोस्तों ये भिलाई की रहने वाली हैं, ठीक है। कहाँ की रहने वाली हैं, तो भिलाई की रहने वाली हैं। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो अस्मी खरे हैं इनको स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो 2024 था, ठीक है, इसमें जियो लोकेशन अटेंडेंस सिस्टम के लिए इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री का अनोखा पोर्ट्रेट, ठीक है, धान से बनाया हुआ, ये देख सकते हैं आप लोग, धान से बनाया हुआ ये क्या है, पोर्ट्रेट है, ठीक है। प्रधानमंत्री का अनोखा पोर्ट्रेट किसने धान से बनाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सुरभि वर्मा ने, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर सुरभि वर्मा जो कि जगदलपुर की रहने वाली हैं, इन्होंने पीएम मोदी जी का धान से बना हुआ पोर्ट्रेट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी औद्योगिक बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्री नारायण सिंह, ठीक है दोस्तों। श्री नारायण सिंह जो है ये सेवानिवृत्त क्या है, जिला न्यायाधीश हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ सहकारी औद्योगिक बैंक के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सारस्वत, ठीक है दोस्तों। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जो सारस्वत जी हैं ये पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं, ठीक है। वाटर वुमन के नाम से कौन जानी जाती हैं, तो दोस्तों जो वाटर वुमन के नाम से जानी जाती हैं वो शिप्रा पाठक जानी जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु उनका काम जो है दोस्तों काफी प्रशंसा कर रहा है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आईआईटी नया रायपुर के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए ट्रिपल आईटी, ठीक है, नया रायपुर के जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं दोस्तों वो नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर ओम प्रकाश व्यास जी को, ठीक है। अगला देखते हैं, एनआईटी रायपुर से डॉक्टर ऑफ साइंस किसे मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर ए सोमनाथ जी को एनआईटी रायपुर से डॉक्टर ऑफ साइंस के से क्या किया गया है, नवाजा गया है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो डॉक्टर एस सोमनाथ जी हैं ये हैं दोस्तों इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं, ठीक है, इसरो के क्या हैं, पूर्व चेयरमैन। किस किसान को आईसीएआर द्वारा नॉन मोसी किसान सम्मान मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसे दिया गया है, तो अवनीश पात्र को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों पान की खेती में नवाचारशील किसान हैं आपके अवनीश पात्र जी, जिन्हें आईसीएआर द्वारा नॉन मोसी किसान सम्मान दिया गया है। अगला देखते हैं, स्टैनफोर्ड और कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप किसे मिली है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसे मिली है, वंशिका दिगन्या को, ठीक है, वंशिका दिगन्या को स्टैनफोर्ड और कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप दी गई है, ठीक है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसे मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेर सिंह आंचला को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा गोंडी संस्कृति व भाषा के संरक्षण के लिए शेर सिंह आंचला जी को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल अवार्ड 2025 दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो गौड़ी संस्कृति व भाषा के संरक्षण के लिए। हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी सलाहकार जो समिति है इसके
सदस्य हैं वृक्षमोह अव्याल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कार्यरत हैं आपके वृक्षमोह अव्याल जी। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ जनगणना 2027 के नोडल अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोज पिंगुआ जी को, ठीक है। मनोज पिंगुआ जी को छत्तीसगढ़ जनगणना 2027 के नोडल अधिकारी बनाया गया है, ठीक है। एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के निर्णायक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन है? तो विनय बैसवाड़े। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय टेबल टेनिस संघ की तकनीकी समिति सदस्य हैं आपका विनय बैसवाड़े जी। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ को 17 अक्टूबर 2025 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सर्वोत्तम राज्य का पुरस्कार मिला 17 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ को, ठीक है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये जन कल्याण और आदिवासी विकास के क्षेत्र में, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। आदि कर्म योगी अभियान किस राज्य की योजना है जिसके कारण उसे राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो देखिए ये जो आदि कर्म योगी अभियान है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है, किस राज्य की योजना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है जिसके कारण उसे राष्ट्रीय सम्मान मिला है, ठीक है। देखिए इसी अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रपति सर्वोत्तम राज्य पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि पीएमजेएवाई के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए 2025 में किसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को, ठीक है। देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान मिला है इसमें, ठीक है। याद रखिएगा कि सर्वाधिक राशन कार्ड वितरण और बेहतर सेटलमेंट के अनुपात के लिए छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? तो सर्वाधिक राशन कार्ड वितरण, ठीक है, सर्वाधिक राशन कार्ड वितरण। इसके अलावा आपका बेहतर सेटलमेंट अनुपात, बेहतर सेटलमेंट, ठीक है। देखिए दोस्तों भोपाल में आयोजित किया गया था एनएच कॉन्क्लेव में मिला है ये सम्मान छत्तीसगढ़ को। 52 अस्पतालों में 45 लाख से अधिक लाभार्थी इसमें शामिल हैं, ठीक है। 97% अस्पतालों में हो रहा है छत्तीसगढ़ का सफल संचालन, ऐसा कहना है, ठीक है, इस पुरस्कार को देने वालों का। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन अवार्ड 2025 किस जिले को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मिला है दोस्तों दंतेवाड़ा को। देख सकते हैं बड़े बड़े दिख रहे हैं पोस्टर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो पुरस्कार था ये 27 सितंबर 2025 को प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? तो 27 सितंबर 2025 को, ठीक है। किस अवसर पर? तो याद रखिएगा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को 2025 में किस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इको टूरिज्म साइट के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को, ठीक है, इसको भी विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, ठीक है, कब? तो आपका 27 सितंबर को, 27 सितंबर 2025 को यह अवार्ड मिला है। अगला देखते हैं, हिमांशु गुप्ता आईपीएस को 15 अगस्त 2025 को कौन सा सम्मान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस यानी कि पीपीएमडीएस, ठीक है। देखिए दोस्तों पुलिस सेवा में क्या करने के लिए उत्कृष्ट योगदान हेतु इनको यह पुरस्कार दिया गया है। पुलिस सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है।
देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की कोई उपलब्धि है, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई उपलब्धि हासिल की है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ को बेटर दिखाता है उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा और इन चीजों को भूलिएगा मत, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार 2025 कब वितरित किए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 अगस्त 2025 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार वितरण किया गया, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार वितरण किया गया है 33 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को आपसे पूछ सकता है, तो 33 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार जो है दोस्तों वो वितरण किया गया है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां वसुंधरा सम्मान 2025 किसे प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल देव जी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा राहुल देव जो है दोस्तों ये लेखक, एक लेखक हैं और साथ में पत्रकार भी हैं, ठीक है, लेखक और क्या है, पत्रकार हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि लोक जागरण में योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है, लोक जागरण में योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रोन दीदी सम्मान किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोदावरी साहू जी को, ठीक है, गोदावरी साहू जी को ड्रोन दीदी सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों गोदावरी साहू जी कहां की रहने वाली हैं, तो ये मुंगेली की रहने वाली हैं। इसके अलावा कृषि में ड्रोन का उपयोग के लिए, ठीक है, कृषि में कैसे ड्रोन का उपयोग, जैसे खाद को कैसे छिड़कना है, ठीक है, कोई भी आपका, तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों वो ड्रोन से करती हैं आपकी ड्रोन दीदी गोदावरी साहू जी, ठीक है। और इसी के लिए इन्हें कृषि में ड्रोन का उपयोग के लिए राज्यपाल श्री रमेन डेका जी के द्वारा क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, ठीक है, सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में कितनी पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुई हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी टाइप के। अभी मैंने बताया था आपको कि जो छत्तीसगढ़ राज्य की, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो उपलब्धि है उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4106, ठीक है, 4106 ग्राम पंचायत जो है दोस्तों ये आपका टीबी मुक्त घोषित किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान में सफलता मिली है। 100 दिनों में 36 लाख से अधिक लोगों की क्या हुई है, स्क्रीनिंग हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 किसे मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आकाश कुमार देवांगन जी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आकाश कुमार देवांगन जी को, ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 दिया गया है, ठीक है। बस्तर जाला कोसा साड़ी के लिए क्यों दिया गया है ये पुरस्कार, तो याद रखिएगा बस्तर, ये आपसे पूछ सकता है कि क्यों दिया गया, तो बस्तर जाला कोसा साड़ी, कोसा साड़ी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में बिलासपुर नगर निगम को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए दोस्तों बिलासपुर नगर निगम को दूसरा स्थान मिला है, ठीक है, कौन सा स्थान मिला है, तो दूसरा स्थान मिला है सबसे स्वच्छ, यानी कि 3 लाख से लेकर के 10 लाख तक की आबादी वाले वर्ग में, ठीक है, यह प्राप्त हुआ है आपका बिलासपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे शहरों यानी कि 20 से 50 हजार आबादी वाले में स्वच्छता के लिए तीसरा स्थान किसे मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कुम्हारी, ठीक है। दोस्तों ये जो कुम्हारी है ये आपका कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका दुर्ग जिले में स्थित है, ठीक है। 20 से 50 हजार की आबादी वाले में स्वच्छता में इसको तीसरा स्थान मिला है आपका कुम्हारी को, ठीक है। कुम्हारी जो है दोस्तों ये एक नगर पालिका है, कुम्हारी क्या है, तो एक नगर पालिका है जो कि दुर्ग जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में देश का सबसे स्वच्छ शहर बनकर पहला स्थान हासिल किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए उपलब्धियां ज्यादा पूछी जाती हैं इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्हा, यानी कि ये कहाँ है, तो आपका बिलासपुर जिले में स्थित है आपका बिल्हा। 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में देश का सबसे स्वच्छ शहर बनकर पहला स्थान हासिल किया है इसने, ठीक है। बिल्हा जो है दोस्तों ये नगर पंचायत है, क्या है, तो नगर पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सुपर स्वच्छता लीग यानी कि SSL श्रेणी में कौन सा छत्तीसगढ़ नगर निगम चयनित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंबिकापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि कितनी आबादी वाले क्षेत्र में, तो 50,000 से लेकर के 3 लाख की आबादी वाले शहरों में, 3 लाख की आबादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट विधायक के रूप में 2024 का सम्मान किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए भावना बोहरा, इनको मिला है। विष्णुदेव साय, इनको नहीं मिला है। ठीक है, लखेश्वर बघेल यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दोनों यानी कि ए और सी इन दोनों को प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, जो भावना बोहरा है ये कहाँ की है? तो ये एमएलए हैं दोस्तों। कहाँ के एमएलए हैं? तो पंडरिया की एमएलए हैं। ठीक है, पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की एमएलए हैं आपका भावना बोहरा जी। इसके अलावा दोस्तों जो लखेश्वर बघेल जी हैं ये एमएलए हैं दोस्तों आपका बस्तर विधानसभा के। ठीक है, बस्तर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये विधायक हैं। नेक्स्ट है, पत्रकारिता में लोक जतन सम्मान 2025 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुकेश चंद्राकर जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों मुकेश चंद्राकर आप में से हर कोई आई थिंक जानता ही होगा, जो कि बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, एक निर्भीक पत्रकारिता के रूप में आए थे, लेकिन इनको क्या किया गया था, जो इनको मार दिया गया। ठीक है, इनकी निर्भीक पत्रकारिता के लिए। तो पत्रकारिता में लोक जतन सम्मान इनको मिला है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए ये भी। नेक्स्ट है, डीएमएफ सम्मान खनिज क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को किस कार्य के लिए मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 90% डेटा अपलोड हेतु उत्कृष्ट ऑडिट का सम्मान मिला है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025 जो है ये मिला है अरमान उबरानी को, जो कि बिलासपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि ब्रिटिश संसद में इंटेलिजेंस और मेमोरी आईक्यू के लिए अरमान उबरानी जी को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, 2025 का पद्मश्री सम्मान छत्तीसगढ़ से किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडीराम मंडावी जी को। ठीक है दोस्तों, पंडीराम मंडावी जी को याद रखिएगा कि बस्तर के रहने वाले हैं, जो कि काष्ठ शिल्पकार हैं, काष्ठ शिल्पकार। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की विजेता छत्तीसगढ़ से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन है? तो हेमवती नाग। दोस्तों हेमवती नाग जो कि कोंडा गांव की रहने वाली हैं, कोंडा गांव की रहने वाली हैं। ठीक है, इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट है, द फर्स्ट फिल्म शॉर्ट फिल्म का निर्देशन किसने किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो निर्देशन है दोस्तों ये किया है पीयूष ठाकुर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रायगढ़ में बनी है ये फिल्म। ठीक है, कहां बनी है ये फिल्म? तो रायगढ़ में बनी है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में बनी है ये फिल्म। ठीक है, रायगढ़ में बनी इस फिल्म को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? तो म्यूजिक डायरेक्टर है प्राणिल देसाई। ठीक है, और डायरेक्टर हैं पीयूष ठाकुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 छत्तीसगढ़ से किस जिले की लखनी साहू को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोरबा जिले की रहने वाली हैं लखनी साहू। इन्हें माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि श्रेष्ठ स्वयंसेवी सेवाओं के लिए इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्यों? तो श्रेष्ठ स्वयं सेवी सेवाओं के लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है आपका लखनी साहू जी को। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ को 2025 में कौन सा राष्ट्रीय कृषि सम्मान मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेस्ट सेरीकल्चर स्टेट। ठीक है, बेस्ट सेरीकल्चर स्टेट का सम्मान मिला है। नेक्स्ट है, रविशंकर शुक्ल सम्मान 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेश अग्रवाल जी को। ठीक है, देखिए राजेश अग्रवाल जो विधायक हैं वो नहीं है, ये रियल ग्रुप के चेयरमैन है। कौन सा? तो रियल ग्रुप जो है इसके चेयरपर्सन है, ये चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला हाल ही में बिल्हा नगर पालिका को स्वच्छता में कौन सा राष्ट्रीय स्थान मिला है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20,000 से कम आबादी वाले, ठीक है, छोटे शहरों में जो बिल्हा नगर पालिका है इसको स्वच्छता में, ठीक है, राष्ट्रीय सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस कार्यक्रम ने 2025 में 4106 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निक्षय निरामय छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है, बस्तर ओलंपिक के आयोजन और आदिवासी विकास में उत्कृष्ट योगदान किन्हें 2025 में मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने जो मन की बात है, मन की बात इनका कार्यक्रम आता है, आपने सुना होगा मन की बात, ठीक है, इसमें इन्होंने बस्तर ओलंपिक के आयोजन और आदिवासी विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए क्या किया, प्रशंसा किया था अपने मन की। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है, हाल ही में लॉन्च किए गए वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक निवेश, ठीक है, इस ये औद्योगिक निवेश की जो प्रक्रिया है इसको क्या करना, सरल और पारदर्शी बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो प्रणाली है ये उद्योग स्थापित करने की क्या है, पूरी प्रक्रिया है, उद्योग स्थापित करने की एक पूरी प्रक्रिया है, आवेदन से मंजूरी तक, यानी कि आवेदन से स्टार्ट होकर कहां तक, मंजूरी तक, यहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन और एकीकृत करती है आपका वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम जो है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि इसके तहत 11 कंपनियों ने 1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। कितने कंपनियों ने? तो दोस्तों 11 कंपनियों ने कितने के निवेश दिए हैं? तो 1.23, ठीक है, 1.23 लाख करोड़ के निवेश के क्या दिए हैं, प्रस्ताव दिए हैं सिंगल विंडो सिस्टम के तहत। ठीक है, वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ को सेमीकंडक्टर यानी कि एआई हो गया, ठीक है, एआई, इसके अलावा रक्षा, ठीक, फार्मा और ग्रीन हाउस जैसे हाइड्रोजन जैसे, ठीक है, सेक्टरों को केंद्र बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है आपका वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य को, ठीक है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब बनाना छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, देखिए ये नीति जो है दोस्तों, ये एक तो घरेलू हो गया, इसके अलावा विदेशी, ठीक है, घरेलू और विदेशी लॉजिस्टिक जो कंपनियां हैं उनको आकर्षित करने के लिए बनाई गई है छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति 2025। ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए इसमें उद्योगों को सस्ती भंडारण सुविधाएं हो गया, बेहतर सप्लाई हो गया, ठीक है, इसके अलावा पारदर्शी परिवहन तंत्र भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में छत्तीसगढ़ के जीएसटी संग्रह में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18% की जीएसटी दर्ज की गई है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वन विभाग द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार यानी कि CFRR से संबंधित निर्देश वापसी का संबंध किस अधिनियम से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और अन्य परंपरागत वन निवासी वन्य अधिकार अधिनियम 2006 किस अधिनियम से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इसके अलावा अन्य परंपरागत वन निवासी यानी कि वन अधिकार अधिनियम 2006, ये इससे अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों कि FRA, ठीक है, FRA 2006 के तहत 2006 के तहत, ठीक है, आदिवासी समुदायों को सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार मिलता है। किसमें अधिकार मिलता है आदिवासी समुदायों को? तो FRA 2006 के तहत। ठीक है, इसके अलावा विभाग ने पहले NGO को नियंत्रण की क्या की थी, जिम्मेदारी दी थी, ठीक है, जिस पर विरोध हुआ था।
मोर गांव मोर पानी अभियान का उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, मोर गांव मोर पानी इस अभियान का उद्देश्य है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण इसका उद्देश्य है। कौन से क्षेत्रों में? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण उद्देश्य है मोर गांव मोर पानी अभियान का। ठीक है दोस्तों, ये अभियान जो है ये जल शक्ति अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है। कौन से अभियान के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है? तो जल शक्ति अभियान के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये चलाया जा रहा है जल शक्ति अभियान के तहत। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसका मेन जो फोकस है, इसका मेन फोकस क्या है कि वर्षा जल का संचयन हो गया, वर्षा जल का संचयन। ठीक है, एक तो हो गया वर्षा जल का संचयन, इसके अलावा भूजल, ठीक है, पुनर्भरण, पुनर्भरण और इसके अलावा सामुदायिक भागीदारी। ठीक है, सामुदायिक भागीदारी, इन सभी पर क्या किया गया है? इन तीनों पर इसमें फोकस किया गया है आपका मोर गांव मोर पानी अभियान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियत नीला नार पहल का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अच्छा गांव। ठीक है, नियत नीला नार पहल का क्या अर्थ होता है कि आपका अच्छा गांव। देखिए ये जो पहल है नक्सल प्रभावित इलाकों, ठीक है, ये जो पहल है ये कहाँ चलाया जा रहा है? तो नक्सल प्रभावित इलाकों, विशेषकर नारायणपुर जिले में चलाया जा रहा है। नारायणपुर जिला, कौन से जिले में चलाया जा रहा है? तो नारायणपुर, स्पेशल याद रखिएगा। ठीक है, इसका क्या लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य जो है दोस्तों आपका क्या लक्ष्य रखा गया है? तो शिक्षा हो गया, सड़क हो गया, पानी हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य, एक आम इंसान की जो जरूरत होती है, ठीक है, इसके अलावा बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना आपका नियत निलनार पहल का, ठीक है, मुख्य उद्देश्य है, इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला देखते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो नियत निलनार पहल है, ठीक है, ये जो है दोस्तों स्पेशल रूप से बात करें, ठीक है, विशेष रूप से बात करें तो ये कमजोर जनजातीय समूह जैसे कि पीवीटीजी जो समुदाय होते हैं, पीवीटीजी, ठीक है, इनके लिए ये बनाई गई है। तो पीवीटीजीएस हम लोग बाद में देखेंगे आगे। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कि क्या होता है ये पीवीटीजीएस। अगले देखते हैं। चरण पादुका योजना के तहत लाभार्थियों को क्या सुविधा दी जाती है? तो देखिए ये जो चरण पादुका योजना है दोस्तों, इसके तहत जो लाभार्थी होते हैं उनको जूते चप्पल दिए जाते हैं। ठीक है, योजना जो है दोस्तों ये तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है। ये जो योजना है ये किसके लिए बनाया गया है? तो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बनाया गया है आपका चरण पादुका योजना। ठीक है, हर पात्र परिवार के 2 सदस्यों को, ठीक है, हर वर्ष एक जोड़ी जूते और चप्पल मिलते हैं पात्र हितग्राहियों को। ठीक है, कब दिया जाता है? तो हर वर्ष चप्पल और जूते दिए जाते हैं। ठीक है, एक जोड़ी। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि अब इसकी दर जो है वह 4500 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है तेंदुपत्ता का। ठीक है, 4500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों? तो 5000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है, मानक बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्यों सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व का सर्वश्रेष्ठ सौर ऊर्जा पर्यटन गांव के रूप में जाना जाता है आपका धुड़मारस गांव। ठीक है दोस्तों, इसे UNWTO के द्वारा क्या किया गया है? UNWTO द्वारा इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है, बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चुना गया आपका धुड़मारस गांव को। ठीक है, इसके अलावा गांव में सोलर एनर्जी आधारित पर्यटन मॉडल, ठीक है, इको टूरिज्म और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिला है आपका धुड़मारस गांव को। अगला देखते हैं। FRA 2006 की धारा 3(1), ठीक है, आई के तहत अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामुदायिक वन संसाधन, ठीक है, अधिकार यानी कि CFRR। देखिए जो धारा है समुदायों को अपने पारंपरिक वन संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और पुनरुत्थान का अधिकार देती है। ठीक है, ग्राम सभा को निर्णय लेने की शक्ति मिलती है इससे। क्या किसको शक्ति मिलती है इसमें? तो ग्राम सभा को। अगला देखते हैं।
छत्तीसगढ़ में कुल कितनी विशेष रूप से कमजोर जनजातियां समूह यानी कि पीवीटीजीएस हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 7 पीवीटीजी जनजातियां हैं कुल छत्तीसगढ़ में, 7 पीवीटीजी, पीवीटीजी, ठीक है। यानी कि इसका जो मतलब है दोस्तों, एक तो कमार हो गया, कौन कौन सी हैं 7 पीवीटीजी, तो कमार, ये याद रखिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो गए, बैगा हो गए, इसके अलावा पहाड़ी कोरवा जनजाति हो गए, ठीक है। और कौन सा है, तो अबूझमाड़िया, इसके अलावा बिरहोर और पंडो भुजिया, बिरहोर जनजाति हो गया और पंडो एंड भुजिया, ये जनजाति जो है दोस्तों ये पीवीटीजी जनजाति के अंतर्गत आती है, ठीक है। 1 2 हो गया आपका पहाड़ी कोरवा, ठीक है, बैगा पहाड़ी कोरवा 3, अबूझमाड़िया 4 हो गया, पिरहोर 5 हो गया, पंडो 6 हो गया और भुजिया जनजाति जो हो गया ये 7 हो गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो है वो पीवीटीजीएस है, तो 7। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों कि ये राज्य के 33 जिलों में से 17 जिलों में निवास करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, तो 33 जिले हैं, जिसमें से 17 जिलों में ये पीवीटीजीएस जो जनजातियां हैं ये निवास करते हैं। अगला देखते हैं। बस्तर ओलंपिक को हाल ही में किस नाम से राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोस्तों बस्तर ओलंपिक को हाल ही में किस नाम से राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के नाम से मान्यता प्राप्त हुई है बस्तर ओलंपिक को, ठीक है। देखिए ये जो योजना है दोस्तों ये 2016-17 में शुरू किया गया था, 2016-17 में शुरू किया गया था, हुई थी, ठीक है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण और जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत पारंपरिक खेल जैसे कि आपका बहुत सारे खेल हैं, मलखंभ हो गया, ठीक है, कलारीपियट्टू हो गया, गतका, योगासन, धांग ता आदि को शामिल किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में खोजे गए NICUPGE। देखिए PGE मतलब क्या, ठीक है, इसका मतलब याद रखिएगा दोस्तों प्लेटिनम ग्रुप लिमिटेड, ठीक है। प्लेटिनम जी से क्या हो गया आपका ग्रुप और ई से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में खोजे गए NICUPGE भंडार का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल कॉपर प्लेटिनम समूह तत्व, ठीक है। देखिए PG का मतलब होता है दोस्तों प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। NICUPGE खनिजों का प्रमुख उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाईटेक उद्योगों और इलेक्ट्रॉनिक्स में निकिल कॉपर प्लेटिनम का प्रमुख उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महतारी वंदन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देकर क्या करना, सशक्त बनाना महतारी वंदन योजना का एक मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। दोस्तों ये जो योजना थी ये शुरू हुई थी आपका मार्च 2024 में, मार्च 2024 में, एक साल से ज्यादा हो चुके हैं इस योजना को, ठीक है। इसमें लाभार्थी महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डीबीटी दैट मीन्स क्या होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 1000 रुपये प्रति माह उनके बैंकों में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। अब तक याद रखिएगा कि 69, अब तक कितने, तो 69.19 लाख हितग्राहियों को ये क्या अभी तक किसका लाभान्वित हो रहे हैं इसमें से, ठीक है। देखिए इसका जो उद्देश्य है आर्थिक स्वतंत्रता, पोषण स्तर में सुधार और परिवार में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देना, ठीक है, महतारी वंदन योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है NFHS 5 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ की महिलाओं में एनीमिया की दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60.8%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों NFHS 5 के अनुसार 15 से 49, ठीक है, 15 से लेकर के कितना 49, 15 से 49 वर्ष की 60.8% महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। कितने? तो 60.8% महिलाएं अभी एनीमिया से ग्रस्त हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए गर्भवती महिलाओं में यह दर जो है, गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनमें ये दर जो है वो
51% है। कितना है? तो 51.8% है गर्भवती महिलाओं में, ठीक है। इसके अलावा BMI सामान्य से कम 18.5 से नीचे वाली महिलाओं का प्रतिशत जो है दोस्तों आपका 23.1% है, 23.1%। अगला देखते हैं, विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 अगस्त को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस दिन छत्तीसगढ़ ने क्या किया, जैव ईंधन विकास प्राधिकरण यानी कि CBDA जैव ईंधन विकास प्राधिकरण, ठीक है, ने दुर्ग जिले के गौरही, कौन सा गांव? तो गौरही गांव में जैव ईंधन दिवस मनाया। कौन से गांव में? दुर्ग जिले का जो गौरही गांव है, गौरही गांव, यहां पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में क्या किया गया, जैव ईंधन दिवस मनाया गया, ठीक है। इसके अलावा 2025 का थीम याद रखिएगा आप लोग, 2025 का थीम क्या था, ठीक है। तो 2025 का जो थीम रखा गया था ये था जैव ईंधन, ठीक है, नेट जीरो की ओर एक सतत प्रयास। लिख देता हूं मैं यहां पर, जैव ईंधन नेट जीरो की ओर सतत मार्ग, ठीक है, 2025 का थीम था ये। अगला देखते हैं, जैव ईंधन का मुख्य लाभ कौन सा नहीं है बोला है? ऑप्शन है आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, ठीक है, नहीं है बोला है, तो मतलब तो ये है ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि, ठीक है, ये भी आपका है, तेल आयात निर्भरता में वृद्धि, ये नहीं है, कृषि आय में वृद्धि, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। जैव ईंधन का मुख्य लाभ कौन सा नहीं है? तो तेल आयात निर्भरता में वृद्धि जैव ईंधन का मुख्य लाभ नहीं है, ठीक है। देखिए जैव ईंधन जो होता है ये तेल आयात में क्या करता है दोस्तों, कि जैव ईंधन तेल आयात पर निर्भरता को घटाता है, ठीक है। क्या करता है ये, जैव आयात निर्भरता को घटाता है, ठीक है, बढ़ाता नहीं है, बढ़ाता नहीं है। भारत का लक्ष्य जो है दोस्तों 2025 तक, ठीक है, 2025 तक 20% इथेनॉल, इथेनॉल इथेनॉल 20% इथेनॉल मिश्रण जो है दोस्तों, मिश्रण E20 हासिल करना है, ठीक है, E20 हासिल करना है, E20 यानी कि E यानी कि इथेनॉल, B20 यानी कि 20% हासिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस जिले में विश्व जैव ईंधन दिवस 2024 का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्ग जिला, ठीक है, दुर्ग जिले का जो गौरही गांव है, गौरही, यहां पर दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस 2024 का आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में NICUPG खनिजों की खोज के लिए किस कंपनी को लाइसेंस प्रदान किया गया? तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों DGML को, ठीक है। किसको लाइसेंस प्रदान किया गया? तो DGML डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड को, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि यहां पर 700 मीटर तक गहराई में निकिल कॉपर PG समूह के भंडार मिले हैं। कितने मीटर की गहराई पर? तो 700 मीटर की गहराई पर जो महासमुंद है, ठीक है, महासमुंद जिले का भालूकोना जमनी दीह ब्लॉक में, याद रखिएगा कहां पर? तो महासमुंद, महासमुंद का, ठीक है, कौन सा इलाका है? तो भालूकोना, भालूकोना से आप लोग जल्दी समझेंगे, ठीक है, ये ब्लॉक है भालूकोना जमनी दी, यहां पर दोस्तों निकिल कॉपर और PG, ठीक है, इसके भंडार मिले हैं। कितने मीटर की गहराई पर? तो 700 मीटर की गहराई पर यह भंडार मिला है, ठीक है। ये खोज जो है दोस्तों भारत की क्रिटिकल मिनरल्स नीति के तहत की गई है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए रणनीतिक रूप में एक अहम है। अगला देखते हैं, महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को मासिक कितनी रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो 1000 रुपए प्रति माह दी जाती है। सालाना कितनी दी जाती है? तो 12,000 रुपए, ठीक है, प्रति वर्ष दिया जाता है पात्र महिलाओं को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निकिल कॉपर पीजी खनिज समूह में कुल कितने धातु तत्व शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 6 धातु तत्व इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब आपके लिए इन धातु के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, कि कुल कितने तत्व जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं, तो 6 तत्व शामिल किए गए हैं। कौन है वो 6 तत्व, तो इनको देखते हैं। ठीक है, देखिए पीजी यानी कि प्लेटिनम ग्रुप लिमिटेड, इसमें कुल 6 धातुएं शामिल है। ठीक है, पीजीई कितने तत्व शामिल हैं इसमें, तो 6 तत्व शामिल हैं। एक तो हो गया आपका प्लेटिनम, इसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, एक कौन सा हो गया आपका प्लेटिनम हो गया, इसके अलावा दूसरा हो गया पैलेडेन यानी कि पीडी, इसको डिफाइन भी कर देता हूं एक सेकेंड। सेकेंड कौन सा हो गया दोस्तों आपका, तो पीडी, पीडी यानी कि क्या हो जाएगा पैलेडियम, PALLADIUM। ठीक है, पैलेडियम हो गया, इसके अलावा रहोडियम हो गया, RHODIUM। ठीक है, ये तीसरा हो गया। इसके अलावा चौथा कौन सा है दोस्तों, तो रुथेनियम, रूथेनियम। पांचवा है दोस्तों ओस्मियम, ऑस्मियम। ठीक है, इसके अलावा इरिडियम, छठवा कौन सा है, तो इरिडियम, IRIDIUM। ये दोस्तों 6 तत्व हैं। ठीक है, कुल कितने तत्व शामिल हैं, तो 6 तत्व शामिल हैं। प्लेटिनम हो गया, इसके अलावा पैलेडियम, रोहेडियम, रुथेनियम, ठीक है, ऑस्मियम और इरिडियम। ये कूट वाले क्वेश्चन में आपसे इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा शामिल नहीं है करके 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से एक ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025, ठीक है, का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 2025 से 2030 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हाल ही में स्वीकृत किए गए, ठीक है, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 का प्रमुख उद्देश्य क्या है पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये नीति जो है दोस्तों, ये नीति बस्तर और सरगुजा, बस्तर दोस्तों हो गया और सरगुजा जैसे जनजातीय और माओवाद प्रभावित क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण जो लोग होते हैं उनकी आय बढ़ाना, स्थानीय संस्कृति, लोक कला व हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो नीति है दोस्तों, वोकल फॉर लोकल, इसका क्या करती है, ये समर्थन करती है। वोकल फॉर लोकल जो दोस्तों आपका पहल है, इसका समर्थन करती है आपका छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओवाद विचारधारा का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ये माओवाद जो विचारधारा है, इसका सिद्धांत है राज्य सत्ता पर बल प्रयोग में कब्जा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका स्थित है बीजापुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है टाइगर के अंतर्गत, ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1983 में शामिल हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ 1983 में। ठीक है, देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में स्थित है। कब स्थापना हुआ था? 1981 में। और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1983 में इसको क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। ठीक है, यहाँ प्रमुख रूप से दोस्तों बाघ हो गए, ठीक है, इसके अलावा कौन सा, तो गौर हो गए, गौर, ठीक है, बाघ, गौर, सांभर, भालू, नीलगाय, पेंगोलिन, ठीक है, पेंगोलिन, ये सभी यहाँ पर क्या करते हैं, पाए जाते हैं। प्रमुख जीव कौन कौन से? तो बाघ, गौर, सांभर, भालू, नीलगाय, ठीक है, पेंगोलिन, ये सभी पाए जाते हैं।
छठी राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने कुल 35 पदक जीते छठी राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में। ठीक है, देखिए ये जो प्रतियोगिता था दोस्तों, ये हरियाणा के कहां पर ये आयोजन किया गया था? तो रोहतक में, हरियाणा का जो रोहतक है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ ने इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 35 पदक जीते हैं। अगला देखते हैं, पीकेबी कोयला खदान, ठीक है, पसईस्केतेवासन को हाल ही में किस कारण से विशेष पहचान मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने के कारण जो पीकेबी है, ठीक है, इसको क्या पीकेबी कोयला खदान को विशेष पहचान मिला है। ठीक है, अबूझमाड़ क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अबूझमाड़ क्षेत्र छत्तीसगढ़ के नारायणपुर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कौन से जिले में स्थित है? तो नारायणपुर जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, अबूझमाड़, इसका अर्थ समझिएगा कि अबूझमाड़ जो होता है अगम्य पठार, यानी कि क्या होता है आपका अगम्य पठार। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा जनजाति संरक्षित क्षेत्र है। अबूझमाड़ जो है ये भारत का क्या है? तो सबसे बड़ा जनजातीय संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख जनजाति जो है अबूझमाड़िया है, और ये अबूझमाड़िया जो है दोस्तों, ये एक पीवीटीजी समुदाय है। अबूझमाड़िया पीवीटीजी, मैंने बताया था कि पीवीटीजी में पीवीटीजी, ठीक है, इसमें 7 प्रकार की जनजातियां हैं, तो उसमें से अबूझमाड़िया जो जनजाति है दोस्तों, ये एक है। ठीक है, अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर सरकार पहली सरकारी कोल्ड चेन और रेडिएशन सुविधा स्थापित कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दंतेवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये सुविधा जो है दोस्तों पाररस गांव में स्थापित होगी। कौन से गांव में? तो पारस गांव में ये जो सुविधा है ये स्थापित होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पीएमकेएसवाई कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा जो योजना है ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, एनएमडीसी द्वारा छत्तीसगढ़ में आरंभ किए गए बालिकाओं के लिए शिक्षा कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बालिका शिक्षा योजना एनएमडीसी द्वारा छत्तीसगढ़ में आरंभ किए गए बालिकाओं के लिए शिक्षा कार्यक्रम का नाम है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो पहल है ये आपका एनएमडीसी की सीएसआर पहल है। ठीक है, यह एनएमडीसी की एनएमडीसी, ठीक है, इसकी क्या है कि सीएसआर पहल है। इसके अंतर्गत दोस्तों बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर आदि जिलों को एसटी जो लड़कियां होती है, ठीक है, इनको पूर्ण आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रति छात्र लगभग दोस्तों 12 से 15 लाख तक की पढ़ाई का खर्चा आपका एनएमडीसी उठाती है। कितना? तो 12 से 15 लाख का खर्च, 15 लाख तक का खर्च जो होता है दोस्तों आपका एनएमडीसी उठाती है। जो आपका कहां कहां का? तो दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, यहाँ की लड़कियों का। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कुल कितनी जनजातियां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 7 पीवीटीजी जनजातियां जो है दोस्तों ये, ठीक है, विशेष कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में आती हैं। कौन कौन सी हैं वो? तो अबूझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर, पंडो और भुजिया। ठीक है, और कितने जिलों में? तो 17 जिलों में ये विशेषकर निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ का पहला एआई आधारित डेटा पार्क कहां उद्घाटित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहां पर उद्घाटित किया गया है? नया रायपुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर। ठीक है, देखिए दोस्तों, नया रायपुर में एआई डेटा केंद्र का उद्घाटन कब किया गया? तो मई 2025 में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, इससे शहरी विकास और स्वास्थ्य परिवहन जैसे क्षेत्रों में क्या करेगा? नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अगला देखते हैं, पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, के तहत छत्तीसगढ़ में मई 2025 में कौन सी परियोजना शुरू की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण आवास
योजना शुरू किया गया, ठीक है, सॉरी, ग्रामीण आवास विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ में मई 2025 में, ठीक है, ग्रामीण आवास विकास परियोजना जो है ये शुरू किया गया। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, के तहत 2 लाख से भी अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा और इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को सस्ते और सुविधाजनक घर प्रदान करना है, ठीक है। अगला है ऑपरेशन संकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन संकल्प जो है इसका मुख्य उद्देश्य है माओवादी उग्रवाद का मुकाबला, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो भोरमजीव वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका कबीरधाम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहां पर स्थित है? तो कबीरधाम। देखिए ये जो अभयारण्य है दोस्तों 352 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ, भालू और अन्य वन्य जीव जो है दोस्तों यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पहला सौर ऊर्जा से संचालित कोयला खदान कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों PEKB यानी कि परसा ईस्ट केतेबासन कोयला खदान, जो कि आपका छत्तीसगढ़ का पहला, ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित कोयला खदान है। अगला देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ऑपरेशन जो सिंदूर है, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माओवाद उग्रवाद के खिलाफ कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य है, ठीक। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में माओवादी उग्रवाद के केंद्र के रूप में कौन सा जिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में माओवादी उग्रवाद के केंद्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में जो माओवादी का प्रमुख प्रभाव है और ये राज्य का सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस क्षेत्र में नक्सल विरोधी कई ऑपरेशन भी है दोस्तों, वो अभी चला रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे अभी हाल ही में 208 से भी ज्यादा जो नक्सली थे उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने AI डेटा पार्क का उद्घाटन किस महीने में किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मई 2025 में छत्तीसगढ़ में डेटा, ठीक है, AI डेटा पार्क का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? तो नया रायपुर में, न्यू रायपुर, यहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है, नया रायपुर में। न्यू नहीं बोलते हैं हम लोग, नया बोलते हैं। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 352 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल, ठीक है। कहाँ है ये? तो कबीरधाम क्षेत्र में आपका भोरमदेव अभयारण्य, कबीरधाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस क्षेत्र में चलाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, ये चलाया गया दोस्तों आपका नारायणपुर और बीजापुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इस दिन 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का 14,260, ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिखाएगा ये 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 नवंबर 2025 को उद्घाटन किया गया, ठीक है। जिसमें आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ का जो नया विधानसभा भवन है उसका भी उद्घाटन इसी दिन किया गया। अगला देखते हैं, राज्योत्सव 2025 में कुल कितने दिन चला? तो ये जो राज्योत्सव 2025 था दोस्तों ये कुल 5 दिन चला, ठीक है, 5 दिन चला, 1 नवंबर से लेकर के 1 नवंबर से 5 नवंबर तक, ठीक है। अगला देखते हैं, राज्योत्सव 2025 में वायुसेना का सूर्य किरण एयर शो कब प्रदर्शित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 5 नवंबर को, ठीक है, समापन दिवस पर। कब? तो समापन दिवस पर, ठीक है, सूर्य किरण एयर शो प्रदर्शित किया गया वायुसेना का, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में। अगला देखते हैं,
राज्योत्सव 2025 में पद्मश्री प्राप्त लोक कलाकार, ठीक है, कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उषा बारले जो थी ये राज्योत्सव 2025 में पद्मश्री प्राप्त लोक कलाकार थी, ठीक है दोस्तों। इन्हें 2023 में कब मिला था इन्हें पद्मश्री? तो 2023 में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था कला के क्षेत्र में, ठीक है। ये कौन सी ये पंडवानी गायिका, पंडवानी, ठीक है, इन्होंने पंडवानी प्रस्तुति दिया था छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 में, पंडवानी प्रस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटित, ठीक है, नई विधानसभा भवन का नाम क्या है? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 में उद्घाटित नई विधानसभा का नाम जो है दोस्तों शांति शिखर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब उद्घाटन किया गया इसका? तो 1 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया। अगला देखते हैं, राज्योत्सव 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को कहां स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि नया विधानसभा भवन का जो परिसर है यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, स्थापना किया गया, ठीक है, राज्य गठन के 25 वर्ष की स्मृति में, 25 वर्ष की स्मृति में, ठीक है। अगला देखते हैं, राज्योत्सव 2025 में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास या फिर उद्घाटन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14,260 करोड़ की, ठीक है, परियोजनाओं का शिलान्यास या फिर उद्घाटन किया गया। अगला देखते हैं, बस्तर दशहरा 2025 में, ठीक है, रेनी रथ चुराई रस्म का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक एकता और सामूहिक प्रयास का प्रतीक है आपका रेनी रथ चुराई रस्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जनजातियां जो होती हैं वो एकजुट होकर लकड़ी को क्या करती हैं, रथ, लकड़ी का जो रथ बना होता है दोस्तों उसके खींचते हैं एक साथ में, ठीक है। बस्तर दशहरा 2025 की अवधि कितने दिन की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 दिन की थी बस्तर दशहरा 2025 की अवधि, ठीक है। ये शुरू हुआ था 24 जुलाई को और इसका समापन हुआ दोस्तों 7 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा 2025 में निशा यात्रा की मुख्य रस्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधी रात में भैंस की बलि, ठीक है दोस्तों। निशा यात्रा दैट मीन्स आधी रात में क्या किया जाता है, भैंस की बलि दी जाती है। बस्तर दशहरा 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कब मां दंतेश्वरी के दर्शन किए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। 4 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो थे उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए बस्तर दशहरा 2025 में। नेक्स्ट है, बस्तर दशहरा 2025 की शुरुआत किस रस्म से हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाट यात्रा जो रस्म है इससे इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, 24 जुलाई को। पाट यात्रा कब था? तो 24 जुलाई को आपका रस्म की शुरुआत हुई थी पाट यात्रा से। अगला देखते हैं, देखिए पवित्र लकड़ी को क्या किया जाता है, जंगल से लाया जाता है। जो बस्तर दशहरा का शुरुआत रस्म होता है यानी कि पाट यात्रा, इसमें क्या होता है कि जंगल से, ठीक है, लकड़ी को लाया जाता है। लकड़ी वो भी क्या होती है, पवित्र लकड़ी जिसे कहते हैं। अगला देखते हैं, बस्तर दशहरा 2025 में मुरिया दरबार रस्म में किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमित शाह जी ने भाग लिया मुरिया दरबार का जो रस्म था उसमें, ठीक है। देखिए मुरिया दरबार के बारे में हम लोग कुछ बात समझते हैं कि ये क्या होता है दोस्तों, ये आदिवासियों का, ठीक है, प्रतिनिधियों का एक दरबार होता है। किसके दरबार होता है ये मुरिया दरबार? तो प्रतिनिधियों का, आदिवासी प्रतिनिधियों का, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि आदिवासी मांगों का मंच भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आदिवासी मांगों का मंच, यहां पर क्या करते हैं ये लोग अपनी कुछ मांग रखते हैं, ठीक है, मांगों का क्या होता है, मंच होता है। अगला देखते हैं, बस्तर दशहरा 2025 में रेनी रथ चुराई रस्म का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो रेनी रथ चुराई होता है ये सामाजिक एकता और सामूहिक प्रयास का एक प्रतीक है। अगला है, बस्तर दशहरा 2025 में काचिन गादी पूजा किस तिथि को हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 सितंबर को काचिन गादी जो पूजा था ये हुआ, ठीक है। देखिए काचिन गादी यानी कि देवी की आसन पूजा, देवी की आसन पूजा कहते हैं इसे, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 21 सितंबर को हुआ था। अगला है,
40वां चक्रधर समारोह 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने 40वां चक्रधर समारोह 2025 का उद्घाटन किया। अगला देखते हैं, 40वां चक्रधर समारोह 2025 किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तो ये महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में आयोजित किया जाता है। देखिएगा दोस्तों कि जो महाराजा चक्रधर सिंह थे, ठीक है, वे रायगढ़ घराने के कथक के संस्थापक थे। रायगढ़ घराने कथक के संस्थापक, ठीक है, कथक नृत्य है इसके संस्थापक थे दोस्तों चक्रधर सिंह, ठीक है। अगला देखते हैं, चक्रधर समारोह 2025 का समापन किस तारीख को हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 सितंबर को इसका समापन हुआ, ठीक है। इसके समापन में कौन उपस्थित है? तो सीएम साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी उपस्थित थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके साथ ही यदि आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का, ठीक है, जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक का कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट एमसीक्यू का नोट्स चाहिए, ठीक है, ये मैंने खुद बनाया है जिसका इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा खुद का नोट्स है, ठीक है, जिसमें को मैंने अर्जुना हो गया, इसके अलावा जो बीके नायक के नोट्स होते हैं उन सभी से दोस्तों कंबाइन जितने भी आप करंट अफेयर के बुक खोज लीजिए, सबका एक निचोड़ आपके लिए निकाला हूं मैं, ठीक है। तो ये टॉपिक देख सकते हैं पद्मश्री सम्मान 2026, तो इसका जैसे ये पहला चैप्टर है तो इसी का एमसीक्यू आपको मिलेगा, ठीक है। ये रहा आपका डेमो, आप देख सकते हैं, पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो यदि आपको सेम टू सेम जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का चाहिए, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स का चाहिए तो इसका भी मिल जाएगा। तो इन पीडीएफ की जो प्राइस है दोस्तों, जैसे आप थ्योरी परचेस करते हैं छत्तीसगढ़ का तो 50 रुपए है, वही छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू पीडीएफ परचेस करते हैं तो भी 50 रुपए है। लेकिन यदि आप इन चारों पीडीएफ को, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय का हो गया, थ्योरी और एमसीक्यू सभी को एक साथ परचेस करते हैं तो इसकी प्राइस दोस्तों आपको मात्र 100 रुपए में मिल जाएगा ये चारों पीडीएफ, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, दिए गए इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। इसके अलावा पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है हमारे इस नंबर 9131897781, ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे स्क्रीनशॉट को भेज देना, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।